हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कौन से रूल होते हैं। जब वॉइस अगर चेंज करना होगा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो हम करेंगे कैसे, उनके कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम उनसे चेंज कर सकते हैं। चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे किसके बारे में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आपके क्या कहते हैं, वॉइस चेंज करने के तरीके। मतलब क्या, इसको अगर हमें एक्टिव सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना होगा, तो पैसिव सेंटेंस में हमें चेंज करना होगा। तो हम कैसे चेंज करेंगे, उसको जानने से पहले एक चीज छोटा सा मैं बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जब भी हम लोग जैसे सेंटेंस, पहले एग्जांपल समझिए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एक ये सेंटेंस है। और एक सेंटेंस है द पुलिस आर चेसिंग द थिप। अब देखिए, ये पुलिस जो है चेस कर रहा है, पीछा कर रहा है किसका? पुलिस पीछा कर रहा है आपका चोर का। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं जी भाई? क्रिकेट खेल रहा हूं। दो सेंटेंसेस है। अब दोनों सेंटेंस को जरा बना के देखो और समझने की कोशिश करो जरा एक बार। जैसे इसको बनाते हैं क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो ये पता है आपको कि इसका बनाने का रूल क्या होगा? तरीका पहले समझ लीजिए। तरीका ये होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट में जोड़ दी बना दीजिए आप। जो ऑब्जेक्ट है किसमें बना दीजिए? सब्जेक्ट। और उसके साथ क्या लगा दीजिए आप? इजाड एम है तो इजाड एम लगाइए। उसके साथ क्या लगा दीजिएगा भाई? तो उसके साथ बी इंग लगाना है। बी के साथ भरपूर बिंग लगाना है। उसके साथ क्या लगाना है कि हमेशा मैंने बताया कि वर्ब का कौन सा रूप इसमें यूज होगा, तो वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब थर्ड। उसके बाद क्या लगाना है आपको? बाई लगाना है। और जो शुरू का सब्जेक्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब इसको जरा बना के देखिए, दोनों सेंटेंस को एक बार बना के देखते हैं हम लोग। जैसे पहले ही सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट है। अब यहाँ पे इज में से एक लगाना है, तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा? क्रिकेट इज। उसके बाद उसमें बिंग लगाना है, तो क्रिकेट इज बिंग। क्रिकेट इज बिंग। उसके बाद क्या, वर्ब थर्ड की बात कर रहा था, प्लेइंग का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा? प्लेड। प्लेइंग का वर्ब थर्ड क्या होगा? प्लेड। उसके बाद कह रहा है बाई का इस्तेमाल करने के लिए, तो प्लेड के बाद बाई का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद कह रहा है जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सोच के बताइए कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो आई है तो आई का मी होता है। हमने कल बताया था ही का हिम, सी का हर, दे का देम, है ना जी, वी का अस, यू का यू ही रहता है। तो उसी तरह से आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी। अब ये सेंटेंस तुमने बना लिया बड़ी अच्छे तरह से, कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन जरा एक बार ये सेंटेंस बना के देखते हैं, क्या ये तरीका सेम रहेगा क्या? देखिए, द थीप यहाँ पे है, चोर है। तो द थीप को हम पहले ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे द थीप हो गया, द थीप। अब इसके साथ क्या लगाइएगा? एक ही चोर है तो इज इज लगा लीजिए आप। अगर दो चोर होंगे तो आर लगा लीजिएगा। द थीप इज बिंग। बिंग लगाना है आपको हमेशा इसमें। उसके बाद चेसिंग है तो वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा? चेस्ड। अब जरा बात आती है कि बाई द पुलिस। क्या आती है? बाई द पुलिस। अब जरा देखिए, बाई द पुलिस को हमने क्या कर लिया? ब्रैकेट में कर दिया। अब जरा सोचिए कि मैंने ब्रैकेट में क्यों किया। दरअसल क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी ड्यूटी होती है जो कॉमन ड्यूटी होती है, मतलब वो करना ही है, वो ड्यूटी कॉमन है। जैसे पुजारी है, पुजारी है जो आपके, वो क्या करेगा? मंदिर में पूजा करेगा ही करेगा। तो वो चीजें कॉमन जब चीजें आएंगी, पहला नंबर बात। या फिर कभी भी ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो अगर प्लूरल आ जाए, तो उस कंडीशन में बाई के बाद उससे हम लोग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगाते क्योंकि कौन कर रहा है मालूम नहीं चल रहा है।
बाय द पुलिस, या पुलिस के द्वारा इसके पीछा किया जा रहा है। अब बताइए कि कितने पुलिस पीछा कर रहा है, कौन सा पुलिस पीछा कर रहा है, ऐसा कुछ पता है क्या? नहीं पता है। मतलब क्या, यह आपका चोर का पीछा करना इसकी हैबिचुअल है कि आपके जो पुलिस होंगे वह चोर का पीछा करेंगे। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हैबिचुअल एक्टिविटी हो, एक और एग्जांपल से बताएंगे आपको अभी, ठीक है, कोई हैबिचुअल एक्टिविटी हो या कोई प्लूरल हो तो उसका इस्तेमाल बाई के बाद आपको नहीं करना है। एक और एग्जांपल देखिए, ध्यान रखना यह है कि जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना तो फिर मतलब कि जब प्लूरल आ जाएगा तो प्लूरल बाई के बाद यूज कीजिएगा ही नहीं। एक और एग्जांपल लिखिए, दे आर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे दे लगा हुआ है, यहाँ पे क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो इसको शुरू में ले आइएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा आपका क्रिकेट, बन जाएगा ना जी। उसके बाद ईज आर एम लगाना है तो क्रिकेट एक खेल है तो इसके साथ ईज लगा लीजिएगा, ईज के साथ क्या लगाना था आपको, बिंग लगाना था, तो बिंग भी लगा लिया आपने। अब क्या करना है कि इसमें वर्ब देखना है, तो प्लेइंग वर्ब है, तो वर्ब का वर्ब था, प्लेइंग का वर्ब थर्ड क्या होगा, आप बताइए जरा सा। प्लेइंग का वर्ब थर्ड हो जाएगा आपका प्लेड, होगा ना जी, तो ये प्लेड हो जाएगा। अब बात आती है दे है, तो दे को क्या बाई देम लिखे क्या, यहाँ पर हम क्या हम यहाँ पर बाई देम लिख दे क्या, तो जरा बाई देम को हटाकर एक बार सोच के देखिए, सेंटेंस आपका सटीक बैठ रहा है क्या, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, यानी कि क्रिकेट खेला जाता है, यानी खेला जा रहा है, ठीक है। तो खेला जा रहा है जब, तो ये बात तो हो गया कि खेला जा रहा है, तो कंफर्म है कि कुछ बच्चे होंगे जो खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे बाई देम लगाने से कोई अंतर है क्या, तो वे लोग खेल रहे हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, खेला जा रहा है मतलब कंफर्म हो गया कि कुछ लोगों के द्वारा खेला जा रहा है, तो इसके बाद बाई देम की आवश्यकता सार्थकता नहीं होती है। इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस आपका बनेगा तो उसमें बाई के बाद अगर कोई भी हैबिचुअल चीजें आएगी, जैसे मैंने बताया आपको एक पुलिस का, उसी तरह से हो जाएगा आपका पुजारी का। देखिए फॉर एग्जाम्पल, द, इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आप यही छोटी छोटी गलती करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अब किस किस में नहीं यूज होगा वो भी जान लीजिए, अभी बता देते हैं कि किस किस का यूज नहीं होगा, ठीक है, पहले वो समझ लीजिए। ध्यान रखिए, पहले बाई के बाद किसका इस्तेमाल नहीं होगा, बाई के बाद किसका प्रयोग न करें, किसका प्रयोग न करें, समझना ये है कि बाई के बाद किसका प्रयोग नहीं करना है, बाई के बाद तो प्रयोग जनरली हम कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले जाइए, लेकिन बात यहाँ पे कहता है कि बाई के बाद किसका प्रयोग हमें नहीं करना है, तो बाई के बाद हम किसका यूज नहीं करेंगे, तो पहला नंबर बात कि जो प्लूरल बन जाए, बाई के बाद अगर कोई प्लूरल आ जाए तो प्लूरल का यूज नहीं कीजिए भाई, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर किसका यूज नहीं कीजिएगा कि कोई भी हैबिचुअल घटना है, मतलब जो उसका काम है, जो उसकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहा है, तो ड्यूटी वाले में यह आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे चोर पकड़ा जा रहा है तो चोर कंफर्म है कि पुलिस पकड़ेगी चोर, जजमेंट दिया जा रहा है तो जजमेंट कौन देगा, कंफर्म है कि जजेस देंगे, बात समझ में आ रही है। मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है, मतलब क्या हो गया, हैबिचुअल चीज है कि पुजारी पूजा करेगा, तो ये चीजें जब भी आपका हैबिचुअल या ड्यूटी हो जो ऑथराइज ड्यूटी हो, ऑथराइज ड्यूटी हो मतलब कंफर्म हो कि यही ड्यूटी करेगा, तो उस ऑथराइज ड्यूटी के समय भी बाई के बाद इसका इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा, ठीक है, और पुल्लल में नहीं यूज कीजिएगा। अब देखिए पुल्लल में कौन कौन यूज नहीं कीजिएगा वो देखिए, तो पुल्लल में बाई के बाद अस का इस्तेमाल नहीं करना है, बाई के बाद देम का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अगर वही पे पूछिएगा कि बाई के बाद यू का इस्तेमाल करे कि नहीं, क्योंकि यू तो आपका पुल्लल है, यू तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, तो यू का यूज करना है कि नहीं करना है, तो ध्यान रखिए कि यू का यूज कीजिएगा लेकिन बाई अस और बाई देम का यूज नहीं कीजिएगा। यू का इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सेंटेंस देखकर कभी कभी आपको यह समझ नहीं आता है कि वहां पे बात सिंगुलर की जा रही है प्लूरल की, तो उस कंडीशन में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है,
अगर पुल्लल बना के पुल्लल मान के अगर छोड़ दिए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि यू को जनरली इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। मतलब क्या, प्लूरल आपका यू का जो होगा, यू बाई के बाद यू का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन बाई के बाद अस का यूज नहीं कीजिएगा, देम का यूज नहीं कीजिएगा। कोई भी ड्यूटी आपका ऑथराइज हो, जैसे आपका बाई पुलिस नहीं कीजिएगा, बाई प्राइस नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऐसे जितने भी आपके होंगे उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। क्लियर है आप लोग को? तो ये चीजें क्लियर हो गई। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल भी आपको जान लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बनाएंगे आप। सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट करना है आपको, शुरू में क्या करना है, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उठा के लाएंगे और सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके साथ क्या लगा देंगे, ईजैड लगा देंगे, और ईजैड के साथ क्या लगा दीजिएगा कि बीइंग लगा दीजिएगा। और बीइंग में क्या करना है आपको कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा, और उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये हमारा रूल होगा। अब इसी सेंटेंस के इसी के बेस पर हम जितने भी चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। एग्जांपल समझ लीजिए एक और कि ये रूल पे कौन कौन से आपके कार्य करेंगे। देखिए, ये सभी सेंटेंसेस आपके लिए इजी होते हैं कब, जब आप बातों को समझते हैं। इसमें ज्यादा बड़ा चीज नहीं होता है, मेन होती है कि गलती जो जानते हैं आप ना, गलती वहीं पे हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट। अब जरा सोचिए इसको कैसे बनाएंगे, बन जाएगा ना जी, इसको बनाएंगे तो बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जब मैंने बताया था इसी चीज, छोटे चीज का ध्यान रखना है कि सेंटेंस देखते सीधे रूल पे नहीं चले जाना है। यहाँ पे दिख गया हमें गोइंग, गोइंग हमारा कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो बताइए इसका बनेगा क्या आपका पैसिव, नहीं बनेगा। तो गोइंग बनाने से कोई फायदा नहीं है, मतलब सेंटेंस ही नहीं बनेगा, गलत हो गया। अब ध्यान यही रखना है कि हमें इसमें हेल्प ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव होगा, तब बनेगा। सेंटेंस दूसरा देखिए, ही इज बाइंग अ कार फॉर यू। वह आपके लिए एक क्या खरीद रही है भाई, कार खरीद रही है। अब बाइंग वर्ड देखिए, बाइंग खरीदने से एक कार पे प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ड है। अब इसे बनाइए, लेकिन कंफ्यूजन ये हो रही है कि ऑब्जेक्ट में ए कार ले या यू ले। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि मेन ऑब्जेक्ट पहचानना शुरू कीजिए कि बाइंग का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो कार पे पड़ रहा है, ठीक है। तो कार पे पड़ रहा है तो कार को ऑब्जेक्ट लीजिए आप, तो कार यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद करा ए कार के बाद ईजार में से एक, तो ए कार के साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा। और उसके बाद कह रहा है कि बिंग लगाइए, तो बिंग भी लगा दिया हमने। उसके बाद क्या कह रहा है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो बाइंग है तो बाइंग का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, बॉट होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाना है आपको, बाई लगाना है, बाई। और आपका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में बाई हिम। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर यू का क्या करना है, तो फॉर यू यहाँ पे अदर वर्ड्स के रूप में यूज हुआ है, तो अदर वर्ड्स ज्यों का त्यों लास्ट में उतर जाएगा, फॉर यू। क्लियर है? तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएंगे। आशा फ्रेंड्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस रूल रेगुलेशन समझ में आ गया होगा, और साथ में इसके स्पेशल रूल कि क्यों हम द आपका क्या कहते हैं बाई पुलिस नहीं लगाते हैं, क्यों हम क्या कहते हैं बाई देम नहीं लगाएंगे, ये सारे रूल रेगुलेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते अगले क्लास में, अगले क्लास में जानेंगे अगले रूल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।